अच्छा, सुशील जी, गुड आफ्टरनून। दिवाली से आप ये व्यू मेंटेन किए हुए हैं कि बाजार में सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी के मूड में नहीं आना चाहिए। आ, आपने स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे लगा रखा है? क्या अभी अभी आप अपने उस व्यू से अभी स्टैंड कर रहे हैं? कैसे चल रहा है वहाँ से? बाजार थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, निफ्टी थोड़ा रिलक्टेंट हो गया है। इसको हम स्पष्ट करते हैं। बाजार ज्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही समझना उचित है, पर कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स कुछ और कर रहे हैं और लार्जर साइकिल पे बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स पे हो सकता है दो 22,000 की निफ्टी की चाल ऑलरेडी शुरू हो गई हो। मैं इसको और बाद में थोड़ा एक्सपैंड करूंगा। तो पहले चूंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही हमारा मन हमेशा अटकता है, सभी का अटकता है और उचित भी है। तो उन पर अगर हम आते हैं और मैं आपको इस चार्ट के सहारे से बात को दिखाऊं कि ये देखिए निफ्टी की चार्ट जो अब आ जाएगी मेरे स्क्रीन पर। तो सॉरी, चलिए निफ्टी की चार्ट भी आ जाएगी जब तक मैं आपसे बात करूं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में 18,100 के आसपास घूम फिर के उछल कूद करके निफ्टी बंद हो जाती है। तो मन तेज है और भाव में तेजी नहीं है। पिछले 6 दिनों से आप देखिए घूम फिर के बार बार हम यहां बंद हो जाते हैं। ये आ गई निफ्टी की चार्ट। ये जो एक बड़ा गैप अप आया और उसके बाद एक और गैप अप हो गया, उसके बाद पिछले 6 दिनों से हम करीब करीब यहीं पर बंद हो रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न बन रहा है। और जीवन में भी और शेयर बाजार में भी इसी कारण से धीरज बहुत बड़ा बल है। तो मैं धीरज के साथ बैठा हूं। स्टॉप लॉस मेरे इंडिविजुअल जो कंटिन्यूअसली हम लगातार पिछले 4 वीक से अपने सभी निवेशकों को, सब्सक्राइबर्स को कैश के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म साइकिल के लिए पैसे को उस तरफ मोड़ते जा रहे हैं एंड वी आर वेटिंग टू गो शॉर्ट ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वो सिग्नल बस किसी भी समय आ सकता है। पिछली भी बार हमारी बात हुई, वो सिग्नल नहीं बना। हो सकता है अगर आज आप मुझे 18,200 के नीचे का बंद दे दो, मैं यहां से शॉर्ट करके जाऊंगा। और अगर आप आज ही मुझे बंद नहीं दे सकते 18,200 के नीचे का, तो मैं कल आपसे 18,140 के नीचे के बंद पर होने के बाद परसों शॉर्ट करूंगा। तो स्टॉप लॉस तो मेरा तब प्लेस होगा जब मेरा शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। देखिए, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट और एक होते हैं जो ट्रेडिंग मार्केट्स हैं। 18,600 के बाद से जो निफ्टी 15,000 तक भी गई और यहाँ लौट कर आ गई, हम अभी भी एक ट्रेडिंग बैंड में हैं। टेलीविजन का फॉर्मेट बहुत ही शॉर्ट होता है, तो मैं पूरी थ्योरी आपको कदाच बयान नहीं करूंगा। पर ये जो नीचे से अब तक का पैटर्न बना है, इसके इंटरनल्स को जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं इलियट वेव्स वगैरह से, ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म बुल मार्केट लार्ज कैप्स में स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है। एक अंतिम चरण बाकी लग रहा है और उसके लिए जब मुझे इस प्रकार का बंद मिल जाएगा तो मेरी शॉर्ट सेल ट्रिगर होगी। पहला पड़ाव मेरा 17,200 के आसपास होगा। अगर वो टूट गया तो फिर हम 16,000 को देखेंगे, वो टूट गया तो और नीचे भी देखेंगे, और नहीं टूटा तो हो सकता है कि 17,000 जाके वापस हम एक और नया हाई भी बना दे। तो ट्रेडिंग का गेम अलग है। पर हमें इस वक्त बहुत तगड़ी और मोटी मलाई बहुत सारी संख्या में नॉन इंडेक्स नॉन एफ एंड स्टॉक्स पर दिख रही है, जहां धैर्य का, धीरज का 6 महीने से साल भर का अगर आप सौदा करो तो 50% से लेके 100% तक बढ़ सकने वाले बहुत सारे शेयर्स के अब पैटर्न्स बन चुके हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि पूरा स्टॉक मार्केट एक ही दिन में टॉप होगा और एक ही दिन में बॉटम होगा। साइकिल्स सबके अलग अलग हैं। बिल्कुल, आपका पॉइंट मैंने लिया, इसलिए मैं आपसे बैंक निफ्टी रिव्यू नहीं लूंगा। मैं एग्जैक्टली उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पे धैर्य अब जो है, पेशेंस जो है आपको अपने फ्रूट्स खिलाएगी, जहाँ पे मलाई बैठी हुई है। टाइम लगेगा जिनको इंट्राडे का सौदा करना और इंटर वीक का करना है, उनके लिए वार्तालाप का यह हिस्सा कदाच बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। और उन जी, स्टॉक्स मैं की आपसे कुछ, इंटर वीक और इंटर डे पूछता ही नहीं हूँ। मैं हाँ क्लेरिफाई हाँ, कर दूं, मैं नहीं सिर्फ पर आपसे कुछ लोग, पोजिशनल ले पर रहा हूँ, कुछ एक दो आपके महीने, 6 महीने, एक साल का व्यू। कुछ आपके दर्शक फिर भी वो इंटरप्रिटेशंस खोज के ट्विटर पर परेशान नजर आते हैं, तो उनके लिए मैंने एक ये कैविएट रख दिया। और देखिए, उन स्टॉक्स के बारे में हम बात करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु आपकी परमिशन से मैं रखना चाहूंगा। जब पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था और जहां सारा संसार, सारे संसार के वित्तीय बाजार डोनाल्ड ट्रंप के वापस जीत के आने की आशा में थे और वो नहीं हो पाया, और बड़ा आकस्मिक तरीके से, बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो हो गया। चार्ट्स उस टाइम पे भी बड़े टॉपी थे और एकदम से वो टॉपी चार्ट्स में भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन के बड़ा फ्लेयर अप ऊपर आ गया। अब अगर आज के चुनावी नतीजे जो, आज का जो चुनाव वहां चल रहा है उसके जो नतीजे अब
आशा कर रहे हैं कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब दोनों हाउसेस रिपब्लिकन्स के हाथ अगर चले जाते हैं और आज यहां पर भी बिक रहे विश्व के बाजार बड़े टॉपी से हैं, तो बहुत सारे डायनामिक परिवर्तन आ सकते हैं। जो डॉलर इंडेक्स में बड़ी बुरी तरह से कुटाई हुई है लास्ट कुछ दिनों में, वो मुझे अभी भी एक छलावा प्रतीत होता है। और संभव है जहां आप 110 के ऊपर वापस चले गए, सारी तेजी लार्ज कैप्स की एक बार फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए अगर आप शॉर्ट नहीं भी कर पाते हैं।